Good morning, students. Let us start chapter 9, respiration in living organism. Now, in this chapter, what we discuss about respiration, types of respiration, human respiratory system. Okay, some diseases caused by respiration in animals, exchange of gases. Okay, now what do you mean by the respiration? हमारी जो बॉडी है, अवर बॉडी नीड्स एनर्जी चाहिए फॉर मोर ऑक्सीजन वाइल वर्किंग हार्ड. ऑक्सीजन इज असेंशियल टू बर्न फूड टू रिलीज एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ऑक्सीजन के लिए बर्न होना और एनर्जी को रिलीज करना, ऑक्सीजन तो ज़रूरी है बर्निंग ऑफ फूड के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं. और ये बर्न करके मिलेगा क्या हमें? एनर्जी. दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. उनको इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. हम फटाफट से सांस बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है हम लोगों को. ओके, तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या दे रहा है? CO2 बाहर निकल जाती है, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है. सो रेस्पिरेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना एंड यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2 एंड वाटर. रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना, यूज़ करना उसको एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 बाहर निकालनी है तो हमें वेस्ट ही बोल सकते हैं इसको, और वाटर को प्रोड्यूस करना. ये है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक ब्रीदिंग एक्सटर्नल और एक इंटरनल. इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग प्रोसेस और इंटरनल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे. ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना. क्या सांस लेना हम किसको बोलेंगे? कि ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना. इट इज़ अ ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन क्या है? ऑक्सीजन को लेना, जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है वो बाहर से अंदर लेना, दैट इज़ इनहेलेशन. और एक्सहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन है बाहर की तरफ छोड़ देना उस एयर को जिसमें हम लोगों की बॉडी में से सारी CO2 निकल जाए. फिर है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हमारी बॉडी में, ये देखो डायफ्राम दिख रहा है हम लोगों को एक, है ना? जब हम इनहेल करते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाता है नीचे की तरफ. ओके, डायफ्राम क्या हो गया? फ्लैटेंड. अब डायफ्राम की जो सही शेप है वो ये है. जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे फैल जाता है, फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे कि लंग्स में हवा भर जाती है. जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. क्यों? क्योंकि सारी एयर जो है वो बाहर निकल गई, वो अपनी वापस उसी डोम शेप में आ जाता है. तो ये प्रोसेस है हमारे, मैकेनिज्म है ये हमारी ब्रीदिंग का. ओके, देन ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स जो है पर्सन ब्रीद करे इन अ मिनट. एक मिनट में कितने टाइम ब्रीद करता है? अबाउट 70. देन अ ब्रीथ इंक्लूड्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन. एक बार छोड़ना और एक बार लेना. इट मीन्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर रिवॉल्व्ड इन 1 ब्रीथ. अ हेल्दी अडल्ट पर्सन ब्रीथ अबाउट 12 to 20 टाइम्स पर मिनट. एक हेल्दी जो अडल्ट पर्सन है वो 12 से 20 मिनट 12 टाइम्स एक मिनट में ब्रीद करता है. ओके, पर मिनट 12 to 20 टाइम्स. ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज व्हेन यू रन और डू हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेज. जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज. हम लोगों को एज वाइज कुछ ब्रीदिंग रेट दी हुई है यहाँ पे. 30 to 40 पर मिनट है हमारे में. न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें लेस देन 1 ईयर का है, उसमें भी 30 to 40 है. 1 to 3 ईयर्स का है उसमें 22. 23 से 35, 3 to 6 ईयर 20 to 30 मिनट, 20 से 30 पर मिनट. 6 to 12 ईयर में 18 to 26, 12 से 17, 12 to 20 और अडल्ट में 12 to 20. ओके, एक अडल्ट पर्सन में 12 to 20 ही होगी. देन है इनहेल्ड एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन एंड 0.03
CO2. The air we exhale contains 16.5% oxygen and 0.3% CO2 and some water vapors. देन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारे पास नोज़। नोज से एयर जाती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई। अब यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिखा रखी है। नेजल कैविटी है, नोज है, नोज से विंड पाइप हमें दिख रही है। ये ब्रोंकस है, 3 लोब्स हैं किसके, लंग्स के। डायफ्राम हमें दिख रहा है, लेफ्ट लंग के 2 लोब हैं। देन है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में 2 तरह का, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज़ एरोबिक, ओके। और इसकी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है और एनर्जी भी हमें इससे मिलती है। देन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो। इससे जो एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है हमें। ग्लूकोज है, विदाउट ऑक्सीजन एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, CO2 बनती है और एनर्जी मिलती है हमें। पर ये हमारे जितना हमें एरोबिक से मिल रही थी उससे कम मिल रही है। इफ़ द ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ फ्यू मिनट्स द पार्ट ऑफ ब्रेन कैन बी परमानेंटली डैमेज। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले ना तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। उस ऐसे पर्सन में अगर ये कंटिन्यू होता रहता है तो वो उसका ब्रेन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, हमारी मसल है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। अवर मसल आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली समटाइम्स ड्यूरिंग टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाती है हमारे पास, मैनी हैवी एक्सरसाइज हो या रनिंग हो, ज़्यादा तेज भाग के जब आते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाती है मसल्स में, तो वहाँ पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर ये ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में जम जाता है और ये पेन कॉज करता है, ओके। लैक्टिक एसिड क्या होता है, डिपॉजिट इन द सेल एंड कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स। हम लोगों के पैरों में अकड़न हो जाती है, दर्द करना शुरू कर देता है। हैव यू एक्सपीरियंस सम क्रैम्प्स इन अ मसल, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ के आते हैं हमारी मसलें ऐसे अकड़ जाती हैं, तो वो अकड़ना क्या है, वो है लैक्टिक एसिड का जमना, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, ओके, तब जाके वो सही होता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो वापस से शुरू होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस in the muscle during anaerobic respiration. Anaerobic respiration in yeast. When oxygen is not available, yeast can respire anaerobically without air or oxygen. Yeast can respire in both way. Yeast get most energy from aerobic respiration, but when it runs out of oxygen, it doesn't die. It can continue to respire anaerobically. ये दोनों तरीके से respire कर पाती है, okay. Then has हम लोगों के पास एनारोबिक और रेस्पिरेशन और एनारोबिक में, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंसेस ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं। एनर्जी जो है एरोबिक में ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें नहीं बनता है, ठीक है। इसमें लास्ट प्रोडक्ट वाटर होता है और एनारोबिक में नहीं, वाटर नहीं बनता है, इसमें खाली लैक्टिक एसिड बन रहा था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अल्कोहल बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, वाटर नहीं बनता है, ओके। दम सन, इससे जो डिजीज़ हैं वो क्या हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह ये कॉज करते हैं, फ्लू और इन्फ्लुएंजा, जुकाम जिसको हम बोलते हैं, स्नीजिंग, कफ, ये इससे ही सिम्टम्स क्या है, फीवर आ जाता है, कफ हो जाता है, बॉडी में दर्द होता है। देन कॉमन कोल्ड, ठंड लग जाना, जुकाम लग जाना, इसमें क्या है, नाक बहना शुरू हो जाता है, 2-3 दिन तक रहता है ना। फिर है कफ इज़ द सिम्टम ऑफ एन इलनेस, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कफ विद डिफरेंट कॉजेज, ओके। टीबी है उसमें अलग तरह का कफ होता है, वूपिंग कफ है अलग है। फिर है निमोनिया, निमोनिया इन्फेक्शन है एल्वेलाइज का, इट कैन बी कॉज्ड मैनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फ्लूइड जो अक्यूमुलेट हो जाता है एल्वेलाइज में और रिड्यूस कर देता है स्पेस को, यानी लंग्स में सांस लेने के लिए स्पेस कम हो जाता है, ओके। Asthma, the bronchi and bronchioles gets constricted, making it difficult to breathe. Attacks of asthma can be triggered by air pollutant, such as chemical fumes and cigarette smoke, to which the patient is allergic. फिर है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या है, डेलिकेट वॉल ऑफ एल्वेलाई ब्रेक डाउन, वॉल ही टूट जाती है, इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। एल्वेलाइज जो होती है उनकी एयर, उनकी जो वॉल्स है वो
टूट जाती हैं। फिर है क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस। इन क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस एयर पैसेज बिकम क्लॉग्ड विद म्यूकस एंड दिस लीड टू द persistence of cough। जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उनमें होता है ये क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस मोस्टली। फिर है लंग कैंसर। लंग कैंसर अकर इन डैमेज लंग इंक्रीजेज इन नंबर। ब्रोंकियल कैंसर व्हेन डैमेज सेल जो होती है वो लंग्स में इंक्रीज होती जाती है। द बैड सेल गेट बिगर एंड बिगर अंटिल दे स्प्रेड एंड किल द हेल्दी सेल्स। ओके। फिर है सेल मेम्ब्रेन्स एज रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल में जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। किसी में स्किन के थ्रू हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा वगैरह में सेल मेम्ब्रेन से ही हो जाता है। स्किन एज है रेस्पिरेटरी। हाइड्रा है, लीचेस है, अर्थवॉर्म है, ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ही ब्रीद करते हैं। अगर सूख जाता है ना अर्थवॉर्म, इसकी ड्राई हो जाती है स्किन, तो ये डेड हो जाता है। फ्रॉग्स लंग्स का यूज़ करते हैं मोस्टली और अपनी स्किन से भी कर सकते हैं। फिर एयर होल्स हैं। ट्रैकियल सिस्टम है, इसमें एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पायरिकल्स टाइनी ओपनिंग है बॉडी सरफेस में इंसेक्ट्स की, इससे भी स्पायरिकल्स हैं। टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी surface of insect for exchange of gases. Tracheae spiracles lead to air tubes called tracheae that carry air directly to cells for exchange of gases. ट्रैकिए हैं, ट्रैक्यूल्स है, ये सभी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिश है, टेडपूल है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। फिर है प्लांट्स। प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। कुछ स्टोमेटास होते हैं, इनमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटास हेल्प करते हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को कौन करता है? गार्ड गार्ड सेल जो चेक करते हैं। बाय रूट जो आउटर वाले है, रूट इज कवर्ड विद मेनी आउटग्रोथ लाइक रूट हेयर्स। रूट हेयर इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। रूट प्रोवाइड मॉइस्ट सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके। Then the dissolved oxygen enters the cell of the root hair which passes it to the other cell of the root. At the same time the CO2 comes out. root hair भी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है। बाय लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम ऑफ द प्लांट में, वेदर इट इज़ फ्लेक्सिबल स्टेम और ट्यूलिप और ग्रास और थिक वुडी बार्क ऑफ अ जेंट जिन्हें कंटेन्स स्मॉल पोर्स होते हैं स्टेम में, इनको हम बोल देते हैं लेंटिसेल्स। These cell provide opening from the environment into and provide